गुड मॉर्निंग। प्रखर कक्षा 8 इंग्लिश वर्कबुक, इसके वर्कशीट 53 इसको हल करेंगे। कॉम्पिटेंसी दक्षता, रीड विजुअल एंड कंप्रीहेंशन इंडेफिट, आइडेंटिफाई मेन आइडिया फ्रॉम द विजुअल, रीड दीज पोस्टर केयरफुली, इस पोस्टरों को सावधानी से पढ़ो, एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें देखो, स्मोकिंग डज नॉट मेक यू कूल, सॉरी, अर्थात आप स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग की वजह से ये स्थितियां हो जाती हैं फेफड़ों की और इनकी। ये डोंट लेट तम्बाकू भी नहीं यूज में लेनी चाहिए। नहीं टेक योर ब्रेथ अवे, आपका श्वास दूर हो जाएगा। स्टॉप ये सिगरेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको तंबाकू की ये दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अबोव पोस्टर, आप इस पोस्टर के बारे में क्या सोचते हो। व्हाट आर दे अबाउट, और वे क्या है। आई थिंक द अबोव पोस्टर, इस पोस्टर के बारे में सोचते हैं, आर रिलेटेड टू टोबाकू प्रोहिबिशन, तंबाकू से बचाव, स्मोकिंग से बचाव के बारे में है। दूसरा है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड नंबर टोबाकू डे, अर्थात तंबाकू दिवस कब मनाए जाते हैं, 31 मई को। 3, व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क ऑफ द हेल्थ इफ वन स्मोक्स, यदि आप स्मोक करते हो तो क्या संभव है। स्मोकिंग काज कैंसर, स्मोकिंग की वजह से कैंसर, लंग्स डिजीज, फेफड़ों की बीमारी, एंड डिस्क्राइब द रिस्क ऑफ डाइंग, और आप की मृत्यु भी हो सकती है। स्मोक वर्कशीट 54, कॉम्पिटेंसी दक्षता, आइडेंटिफाइज द एप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ द एडजेक्टिव, अर्थात इनके बारे में अपने को करना है। आइडेंटिफाई, यूज द करेक्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर द बिलो एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई, पहचान करो, यूज ऑफ द करेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, दोनों जो डिग्रियां हैं एडजेक्टिव, उनको एडजेक्टिवों को, विशेषणों को बिलो एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के माध्यम से राइट द एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म, उसमें सही फॉर्म लिखो। जैसे स्लो है, इसकी ये स्लो माने धीरे, स्लोवर माने और अधिक धीरे, स्लोएस्ट माने सबसे अधिक स्लो, एंग्री, बिग, स्मॉल, फनी, इनके बनेंगे वैसे ही। जैसे है, द मंकी इज़ द फनीएस्ट एनिमल, बंदर एक फनीएस्ट माने मजाकिया जानवर है। द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा जानवर है। द क्रोकोडाइल इज स्लोवेस्ट एनिमल, सबसे स्लो है। और माउस इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल, चूहा सबसे छोटा जानवर है। दूसरा, गिव शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर दीजिए अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। आर यू द यंगेस्ट इन द फैमिली, क्या आप अपने परिवार में सबसे छोटे हो। यस। आर यू द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, टॉलेस्ट माने क्या, सबसे बड़े हो, क्या आप आपके परिवार में सबसे बड़े हो। नो, नहीं। इज योर फ्रेंड टॉलर देन यू, क्या तुम्हारे मित्र आपसे बड़े हैं। यस। इज योर फादर ओल्डर देन योर मदर, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माता से अधिक वृद्ध हैं। यस। हैव यू गॉट ए यंगर ब्रदर, क्या आप छोटा भाई रखते हो। यस। क्वेश्चन 3, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में लिखिए, इनको व्यवस्थित कीजिए। जैसे अभी इसको कर दिया, द पप्पी इज़ द स्मॉलेस्ट देन डॉग, डॉग के बजाय पप्पी है। जैसे आई एम द टॉलेस्ट इन माई क्लास, मेरी क्लास में मैं सबसे बड़ा लम्बा हूँ। द मोस्ट, इनको व्यवस्थित करके मैंने इधर ये लिख दिए, आप इनको देख लें, ये इनको देख के और मिलान कर लें। आप इनका जितना अभ्यास करोगे देख के उतना ठीक है।
ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 8। क्वेश्चन 1, टिक राइट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन ऑप्शन। ये हो गया पेन। दूसरा, व्हाट विल बी द एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है? द मार्केट लुक्स बिजियर देन यूजुअल टुडे। तो ये हो गया बिजियर। क्वेश्चन 3, रीड द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस को पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन चुनो। व्हेन द मोबाइल सडनली स्टॉप वर्किंग, जब मोबाइल अचानक काम करना बंद हो गया, वी टेक इट टू ए रिपेयर, अर्थात मैं इसे रिपेयर करने के लिए ले गया। 4, व्हाट मैसेज डज दिस पिक्चर गिव। ये पिक्चर क्या मैसेज दे रही है? देखो कि ये सफाई कर रहे हैं और ये इसमें कचरा डाल रहे हैं कि कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अर्थात अपने आसपास में सफाई रखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द गिवन पिक्चर। इन पिक्चरों के बारे में ये क्या कर रहा है? अर्थात ये इसको पीट रहा है और ये कुत्ता इसके पीछे भाग रहा है। ये व्हाट इज द बॉय डूइंग इन द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में क्या कर रहा है? द बॉय इज बीटिंग डॉग इन द फर्स्ट पिक्चर, अर्थात कुत्ते को कुच रहा है। दूसरा, व्हाट डिड द डॉग डू। कुत्ते ने क्या किया? द डॉग इज रनिंग बिहाइंड द बॉय टू बाइट, अर्थात उसको काटने के लिए पीछे भाग रहा है। क्वेश्चन 7, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट टू बॉय डिड, अर्थात बॉय ने ऐसा क्या किया, आप क्या सोचते हो? इज राइट या रॉन्ग, या सही है या गलत है, एंड या क्यों? द बॉय बीट द डॉग, लड़के ने कुत्ते को काटा, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। बिकॉज, क्योंकि एनी एनिमल कैन काज हार्म, कोई भी जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वेयर डू वी गो इफ़ ए डॉग बाइट अस, यदि एक कुत्ता काटता है तो हम कहाँ जाएं? हु ट्रीट अस, हमारा कौन इलाज करता है? वी शैल गो टू हॉस्पिटल टू ट्रीट अस, द अर्थात डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर ट्रीट्स अस, TREATS, ट्रीट्स अस, अर्थात डॉक्टर हमारा इलाज करता है। वर्कशीट 55, कॉम्पिटेंसी, दक्षता। स्पीक द गिवन डायलॉग्स, इन डायलॉगों को बोलो। रेस्पॉन्ड द एप्रोप्रिएटली, उचित रेस्पॉन्ड दीजिए। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों का एक जोड़ा बनाओ। एंड रीड दिस डायलॉग बिटवीन मीना एंड द शॉपकीपर, और मीना और शॉपकीपर के बीच में जो डायलॉग बोले गए हैं उनको बोलिए। वन ऑफ यू कैन प्ले मीना, उनमें से एक आप मीना बन जाओ। एंड अदर कैन प्ले शॉपकीपर, और एक दुकानदार। मीना, नमस्ते अंकल, ये मीना है और ये शॉपकीपर है। शॉपकीपर, नमस्ते, हाउ आर यू, तुम कैसी हो मीना? मीना, आई एम गुड, आई हैव कम हियर टू बाई ए चॉकलेट एंड सम शुगर, अर्थात मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ चॉकलेट और कुछ चीनी खरीदने आई हूँ। शॉपकीपर, विच चॉकलेट डू यू वांट, आप कौन सी चॉकलेट लेना चाहती हो? मीना, द चॉकलेट दैट कॉस्ट 20 रुपीज़, चॉकलेट जिसकी 20 रुपये मूल्य हो। शॉपकीपर, ओके ठीक है। एंड हाउ मच शुगर, और चीनी कितनी? मीना, आई वेंट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मैं 1 किलोग्राम चीनी चाहती हूँ। शॉपकीपर, हियर योर चॉकलेट एंड शुगर, ये आपकी चॉकलेट और चीनी है। द टोटल बिल वुड बी 60 रुपीज़, टोटल बिल 60 रुपये है। मीना, थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल, आई हैव ए 100 रुपीज़ नोट, मैं 100 रुपये का नोट दे रही हूँ। कैन यू गिव मी द चेंज, क्या मुझे खुले दोगे? शॉपकीपर, श्योर, क्यों नहीं। नाउ डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन अमोंग योर सेल्फ, अब आप अपने बीच में इनको डिस्कस कीजिए। एंड राइट द
आंसर बिलो, और नीचे दिए गए उनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन 1, वाट डज मीना वांट टू बाई। मीना क्या खरीदना चाहती थी। अब देखो इसी को कर दो पहले, तो मीना वांट, ये एस लग रहा है नहीं तो एस लगा दो। मीना वांट्स टू बाई ए चॉकलेट एंड सम शुगर, अर्थात तो एक चॉकलेट और कुछ चीनी खरीदना चाहती। दूसरा, हाउ मच शुगर डज मीना वांट। मीना कितनी चीनी चाहती थी, अर्थात मीना वांट्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, 1 किलोग्राम चीनी चाहती थी। 3, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। 1 किलो उसकी चीनी की प्राइस कितनी थी, यहाँ से द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 60 रुपीज़। हाउ मच मनी, कितने रुपए विल शॉपकीपर रिटर्न, उस दुकानदार ने कितने रुपए वापस दिए। अब इसको यहीं कर लो, देखो द शॉपकीपर रिटर्न, ये विल लगा के फिर रिटर्न 40 रुपीज़, 40 रुपये वापस दिए। वर्कशीट 56, कॉम्पिटेंसी दक्षता। लिसन द शॉर्ट फ्रेजेज, कमांड्स, डिक्टेशंस एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, अर्थात इन फ्रेज और कमांड आदेश और निर्देशों को और इनको रेस्पॉन्ड उपयुक्त रूप से रेस्पॉन्ड कीजिए। योर टीचर विच डिक्टेट सम वर्ड्स, आपके टीचर आपको कुछ डिक्टेट या कुछ शब्द आदेश देते हैं। एंड सेंटेंस रिलेटेड टू इलेक्शन इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट, अर्थात चुनाव से संबंधित आपके गांव या शहर में। लिसन केयरफुली एंड राइट इन स्पेस, ध्यान से सुनो और उनको लिखो। पार्टीज, इलेक्शन इन माई विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट, अर्थात इलेक्शन मेरे गांव या ज़िले में। यहाँ तो हो गए सिंबल इलेक्शन में, यहाँ हो गए डेमोक्रेटिक, पोलिंग स्टेशन हो गए, ये हो गए कैंडिडेट्स, वोटिंग पेपर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी, पोलिंग पार्टी होगी, बूथ होगी और बैलेट बॉक्स होगी। इन शब्दों को लेकर के अब सेंटेंस अबाउट इलेक्शन इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट, सेंटेंस उनके बारे में कुछ सेंटेंस इलेक्शन के बारे में जो तुम्हारे गांव में है उनके बारे में कुछ लिखिए। 1, एन इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट रूल एंड ए डेमोक्रेटिक कंट्रोल, अतः इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान आई वेंट टू पोलिंग स्टेशन, हम पोलिंग स्टेशन जाते हैं। देयर वर 3 पोलिंग पार्टीज, वहाँ 3 पोलिंग पार्टियाँ होती हैं। देयर वर सिंबल ऑन द पेपर, पेपर पर सिंबल होते हैं। द कैंडिडेट वोटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के द्वारा वोट दिया जाता है। देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ पर बहुत सारी, देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। पीपल हैव टू इलेक्ट 1 पार्टी, लोग उनमें से एक पार्टी को चुनते हैं। द वोटर्स विल पुट देयर चॉइस इन द बैलेट बॉक्स, वोटर अपनी चॉइस से उनको वोट देते हैं। वर्कशीट 57, कॉम्पिटेंसी दक्षता। राइट सिंपल सेंटेंस बेस्ड ऑन ए पिक्चर, पिक्चर से आधारित सिंपल सेंटेंस लिखिए। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे दिए गए पिक्चर को देखो। एंड फ्रॉम 4 क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर, पिक्चर से संबंधित 4 क्वेश्चन बनाइए। यू कैन टेक हेल्प द कीबोर्ड गिवन हिंट्स, अर्थात इन कीबोर्ड से आप हिंट ले सकते हैं।
आस्क दीज क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन पूछिए योर फ्रेंड अपने मित्रों से, एंड राइट देयर रेस्पॉन्सेज, और उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है इसको देखो। ये देखो, ये ट्रेन है, ये टिकट की लाइन में लग रहे हैं, यहाँ ये बैठे हैं, यहाँ कुत्ता है, ये इन सारी चीज़ें। हिंट, हाउ मैनी माने कितने, वाट माने क्या, हु माने कौन, वेयर माने कहाँ। अब ये लो जी क्वेश्चन, हु इज़ फिलिंग वाटर बोतल, फिलिंग वाटर बोतल, वाटर बोतल कौन भर रहा है। आंसर ए वुमेन इज फिलिंग वाटर बोतल, अर्थात एक औरत पानी की बोतल भर रही है, ये भर रही। अब दूसरा क्वेश्चन, वाट इज़ द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का क्या नाम है। आंसर, द रेलवे स्टेशन का नाम है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन इज लूनकरनसर, अर्थात लूनकरनसर का नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3, वेयर इज द ट्रेन स्टैंडिंग, ट्रेन कहाँ खड़ी हुई है। आंसर, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट लूनकरनसर, अर्थात लूनकरनसर खड़ी हुई है। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग फॉर टिकट, अर्थात कितने लोग टिकट के लिए खड़े हैं। अर्थात 3 पीपल आर स्टैंडिंग फॉर टिकट, अर्थात 3 लोग ये टिकट के लिए खड़े हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मैन सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पर कितने क्या कर रहे हैं लोग। देयर आर मैनी पैसेंजर इन सिटिंग बेंचेज, बेंचों पर बैठे, एंड आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर, और एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये अपना 57 कंप्लीट हो गया। अपना 58 वर्कशीट 58, कॉम्पिटेंसी, स्पीक वर्ड्स, शब्दों को बोलो, सेंटेंस और देम थीम अप्रोप्रिएटली, थीम को, उपयुक्त थीम को। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने मित्रों का एक जोड़ा बनाऊं, एंड और डिस्कस अबाउट योर स्कूल्स एनुअल फंक्शन, और एनुअल फंक्शन के दिनों के बारे में विचार विमर्श करो। थ्रो द गिवन क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के माध्यम से। देन राइट द आंसर इन गिवन स्पेस, और खाली जगह में अपने आंसर दीजिए। 1, व्हेन डू यू सेलिब्रेट एन एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, आपके स्कूल में आपने एनुअल फंक्शन कब मनाया गया। अब इसी को देखो, यू की जगह वी हो जाएगा, वी सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन, वी सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन द एंड ऑफ द सीजन सेशन, अर्थात सेशन के एंड में इन मार्च और अप्रैल में मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू डेकोरेटेड योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन में अपने स्कूल को कैसे समाया ओ सजाया। डेकोरेट द स्कूल विद बैलून्स, गार्लैंड्स एंड द रंगोली, अर्थात बैलून लगाए, गार्लैंड मालाओं से और रंगोली से सजाया। तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ द इवेंट्स हेल्ड दैट डे, उस समय क्या क्या इवेंट्स हुई। वेलकम गेस्ट, अतिथियों का स्वागत हुआ। कल्चरल प्रोग्राम, डांस, कल्चरल प्रोग्राम हुए, सांस्कृतिक प्रोग्राम, डांस भी हुए, एंड और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेज, और इनाम वितरण भी हुए, एंड स्वीट्स, और मिठाई वितरण हुई। डू यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट, क्या आपने किसी इवेंट में भाग लिया। इफ़ यस, यदि हाँ, देन लिस्ट देम, तो उनकी लिस्ट बताओ। यस, आई डांस टू पार्टिसिपेट एंड सॉन्ग, मैंने डांस और सॉन्ग में भाग लिया। 5, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज बीइंग कुकड इन द मिड डे मील दैट डे, उस दिन मिड डे मील में क्या क्या बनाया गया था। हलवा, पूड़ी, वेजिटेबल्स, खीर, etc आर मेड मिड डे मील। 6, हाउ डू द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन डे, अर्थात सामाजिक लोगों ने कौन कम्युनिटी से कैसे कैसे आए समाज से। द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन डे
कम्युनिटी के समाज के लोग भी आए थे। डोनेट मैन मनी उन्होंने धन दिया टू द स्कूल एंड वॉच द प्रोग्राम और प्रोग्राम को देखा। अब अपने वर्कशीट 59 कॉम्पिटेंसी दक्षता यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एप्रोप्रिएटली अर्थात कंटिन्यूस टेंस को बारे में चेंज द बिलो गिवन वर्ब कुछ वर्ब दी गई हैं उनको चेंज करो। दे आर प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म जैसे डू का डूइंग हो गया, शुट का शटिंग हो गया, क्लीन का क्लीनिंग, रेज का रेजिंग, स्टार का स्टेयरिंग, गो का गोइंग, आईएनजी लग गया जिसका अर्थ होगा रहा। वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह लिख रहा है। जंप का जंपिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग और डांस का डांसिंग। नाउ अब कंप्लीट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्रॉम यूजिंग अबोव गिवन वर्ब अर्थात इन सेंटेंसों को कंप्लीट कीजिए वर्ब लगा करके। आई एम डूइंग माई होमवर्क मैं मेरा काम कर रहा हूँ। माई फादर इज क्लीनिंग द प्लेट्स द किचन मेरे पिताजी किचन में प्लेट साफ कर रहे हैं। शी इज़ रीडिंग ए बुक वह पुस्तक पढ़ रही है। वी आर प्लेइंग खो खो हम खो खो खेल रहे हैं। राधा इज़ डांसिंग इन द रूम राजा रूम में नाच रही है। ए कैट इज़ जंपिंग ऑन द टेबल एक बिल्ली टेबल पे कूद रही है। माई फ्रेंड इज़ राइटिंग ए लेटर मेरा मित्र एक पत्र लिख रहा है। माई अंकल इज़ गोइंग टू जयपुर मेरे अंकल जयपुर जा रहे हैं। ए बॉय इज़ शूटिंग इन द फील्ड एक बॉय फील्ड में चिल्ला रहा है। वर्कशीट 60 कंपिटेंसी दक्षता आइडेंटिफाई कंजक्शन एप्रोप्रिएटली उपयुक्त कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। राइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शन अर्थात राइट लिखो सेंटेंस वन वाक्यों में करेक्ट सेंटेंस सही कंजक्शन शब्द जोड़ने वाले। एग्जाम्पल आई वांट टू हैव कॉफ़ी मैं कॉफ़ी चाहता हूँ। आई वांट टू हैव टी मैं टी भी ये चाहता हूँ। तो इन दोनों का देखो कॉफ़ी टी को मिला दो। आई वांट टू हैव दोनों में एक जैसा है तो आई वांट टू हैव कॉफ़ी एंड टी इस टाइप से। अब जैसे इनको देख लो दूसरा आई एम नॉट हैप्पी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। आई लॉस्ट माई मच तो यहाँ क्या लग जाएगा आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज क्योंकि आई लॉस्ट माई मैच मैंने मेरा मैच खो दिया था। दूसरा राम वांट्स प्ले फुटबॉल राम फुटबॉल खेलना चाहता है। इट इज़ रेनिंग बरसात हो रही है तो राम वांट्स प्ले फुटबॉल बट परंतु इट इज़ रेनिंग बरसात हो रही है परंतु बरसात हो रही है। 3 सीमा इज़ गोइंग टू मार्केट सीमा मार्केट जा रही है। सपना इज़ गोइंग टू मार्केट सपना मार्केट जा रही है तो दोनों को मिला दो। अब सीमा और सपना कर दो सीमा एंड सपना आर गोइंग टू मार्केट सीमा और सपना दोनों मार्केट जा रही है। 4 यू कैन ईट एप्पल आप एप्पल खा सकते हो। यू कैन ईट ऑरेंज आप ऑरेंज भी खा सकते हो। तो यू कैन ईट दोनों में सेम है तो इनको वो कर दो यू कैन ईट ये तो एक कल कर दिया एप्पल एंड ऑरेंज। माई ब्रदर इज यंग और माई फादर इज ओल्ड तो अब देखो ये माई ब्रदर और ब्रदर तो माई ब्रदर इज यंग बट माई फादर इज ओल्ड इस टाइप से। 6 आई लाइक रीड टू स्टोरीज मैं कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू रीड नॉवेल्स मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। तो अब देखो इनको आई लाइक दोनों में है तो आई लाइक टू रीड ये लिख दिया स्टोरीज एंड नॉवेल्स मैं स्टोरी और नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता हूँ। 7 वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन वी कैन गो टू रांची बाई बस तो इन दोनों का देखो वी कैन गो टू रांची ये तो एक जैसा हो गया बाई ट्रेन एंड बाई बस। सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल सिमरन अच्छा नहीं महसूस कर रही। सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे कल बरसात हुई तो सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज क्योंकि सी प्लेड इन रेन यस्टरडे वो कल
अकेली थी। इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।